तो है गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स और गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 8 जून 2021 का क्वेश्चन लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके यहाँ से पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ, ठीक है, हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर सफिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि प्रॉपर प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ये मान लो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। एक स्ट्रिंग का प्रॉपर प्रीफिक्स एक उसका सबस्ट्रिंग होता है, ठीक है, उसका सबस्ट्रिंग है जो कि स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट कैरेक्टर से और ये चलेगा और ये लास्ट कैरेक्टर नहीं ले सकता है, ठीक है। ये है आपका प्रॉपर प्रीफिक्स है, ठीक है। ये एक ऐसा सबस्ट्रिंग है जो कि स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट कैरेक्टर से, ठीक है, और कहीं भी जाके एंड हो सकता है, चाहे एक कैरेक्टर हो, चाहे दो कैरेक्टर हो, चाहे तीन कैरेक्टर हो, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला कैरेक्टर को ये अपने में इंक्लूड नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लेंथ इसका कितना होगा, मैक्सिमम लेंथ होगा इसका n-1, ठीक है। ये स्ट्रिंग का लेंथ है n, तो इसका मैक्सिमम लेंथ होगा n-1। n-1 से कम हो सकता है और पहला कैरेक्टर से ही ये स्टार्ट होगा और कहीं बीच से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो ये प्रॉपर प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। प्रॉपर सफिक्स क्या हो गया, बस प्रॉपर प्रीफिक्स का उल्टा, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग है। प्रॉपर सफिक्स भी इस स्ट्रिंग का एक ऐसा सबस्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है लेकिन एंड होगा हमारा लास्ट कैरेक्टर को, मतलब लास्ट कैरेक्टर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर आप यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। लास्ट कैरेक्टर जो है इसका, ये एंड वाला हमेशा इंक्लूडेड रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करके आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर को आप कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर को आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसका भी मैक्सिमम लेंथ आपका n-1 होगा, ठीक है। इतना आप समझ रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉपर सफिक्स हो गया। एग्जाम्पल चाहिए तो मान लो ऐसे कि A B C D E, ठीक है। तो इसका प्रॉपर प्रीफिक्स का एग्जाम्पल सब क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है, ठीक है। ये सारे इसके प्रॉपर प्रीफिक्स होंगे। प्रॉपर सफिक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, बी सी डी ई हो सकता है, ठीक है। सी डी ई हो सकता है, ठीक है। डी ई हो सकता है और ई हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे इसके प्रॉपर प्रीफिक्स हो गए, ये सारे इसके प्रॉपर सफिक्स हो गए, ठीक है। इसको आप रिवर्स करके उल्टा करके मत समझिएगा, ठीक है। प्रॉपर सफिक्स जो है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इधर से चालू कर देते हैं, मतलब ई डी सी बी ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। आपका ऑर्डर में ही रहेगा, ठीक है। मतलब बी सी डी है तो बी सी डी ही रहेगा, आप इसको उल्टा मत कर दिएगा, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। तो अब आप प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स के बारे में समझ गए हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि गिवन अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रॉपर प्रीफिक्स लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो अ प्रॉपर सफिक्स। मतलब जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से हमें प्रॉपर प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है, प्रॉपर सफिक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ऐसे सेलेक्ट करना है कि ये दोनों जो वैल्यू है वो इक्वल होगा, ठीक है। और हमें लेंथ को मैक्सिमम रखना है। मतलब एग्जांपल चाहिए तो ये मान लो हो गया हमारा एग्जांपल, ठीक है। तो ए बी सी डी ए, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स जो इक्वल हो रहा है वो क्या क्या हो सकता है। सिर्फ हम ए को ले सकते हैं, यहाँ से ए को ले रहे हैं तो ए हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ए को ले सकते हैं तो ए हो गया, यहाँ भी ए हो गया, ठीक है। ये सब देखिए इक्वल होते जा रहा है, ठीक है। ये ए इक्वल था ए। फिर यहाँ पे ट्रिपल ए भी ले सकते हैं तो 1 2 3, या पीछे भी ट्रिपल ए है, ठीक है। तो ये सारे जो आपका प्रॉपर प्रीफिक्स और प्रॉपर सफिक्स वाला था ये सारे इक्वल है, ठीक है। तो लेंथ किसका मैक्सिमम है, लेंथ इसका मैक्सिमम है। तो हमें इसको सेलेक्ट करना, हमें इसका जो मैक्सिमम जो ऐसा आ रहा है स्ट्रिंग, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम लेंथ होगा हमें वो रिटर्न करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो आप समझ रहे होंगे। तो जो सॉल्व करने का सबसे पहले आपको एक अप्रोच आया होगा वो क्या होगा कि ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। आपने दो वेरिएबल बनाया होगा, एक प्रीफिक्स के लिए एक सफिक्स के लिए, ठीक है। अब आइटरेट कर रहोगे स्ट्रिंग में और प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को अपडेट करते रहोगे। मतलब पहला बार इतना प्रीफिक्स लोगे, फिर इतना प्रीफिक्स लोगे, फिर इतना प्रीफिक्स लोगे, ठीक है, फिर इतना लोगे। सेम चीज सफिक्स का साथ भी, पहले एक लेंथ का, फिर दो लेंथ का, फिर तीन लेंथ का, ठीक है। और बार बार आप कंपेयर करोगे क्या p इज डबल इक्वल टू s है। अगर हाँ तो इसको जो इसका लेंथ होगा उसको आप आंसर के में अपडेट करोगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हो, या तो एक सब स्ट्रिंग का जो फंक्शन होता है, ठीक है, सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन, या फिर आप नॉर्मल क्या कर रहे होगे कि जो यहाँ पे मान लो ए बी सी आप लिए होगे, ठीक है। तो ए बी सी है तो जब आपको चौथा कैरेक्टर ऐड करना है वो मान लो डी होगा, तो आप क्या किया कि पी प्लस जो पहले से पी है उसमें क्या किया नया कैरेक्टर डी, ठीक है। तो ये कर रहे होगे। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया, यानी कि अगर कुछ ऐसा कोड है आपका, ठीक है, तो आपका आया होगा TLE, ठीक है, आपका TLE आया होगा और आपको दिमाग खराब हो रहा है कि भैया TLE क्यों आ रहा है। इसमें देखने में तो लग रहा है कि हम एक ही बार आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब पूरा का पूरा स्ट्रिंग का लेंथ पे आइटरेट कर रहे हैं।
और यहाँ पे हमको बोला भी गया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना ही रखना है। तो इसमें TLE कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जब C++ में आप कोई स्ट्रिंग को ऐड करते हो, मतलब अगर ऐसे लिखोगे b इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो b का नया कॉपी बन रहा है। तो इस वजह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो हो जाता है आपका O ऑफ n, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर जब कॉन्कैट किए आगे या पीछे, तो ऐसे करने पे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है O ऑफ n, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये देखो यहाँ पे जो काम हो रहा है, ठीक है, ये एक लूप चल रहा है, तो इसका मान लो n टाइम ये लूप चल रहा है, ठीक है। तो n टाइम लूप चल रहा है और n टाइम लूप चलने के अंदर O ऑफ n टाइम वाला काम भी हो रहा है, ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो हो जाएगा O ऑफ n स्क्वायर का, ठीक है। इसीलिए आपका यहाँ पे TLE आएगा, इस कोड में आपका TLE आएगा, ठीक है। आप इसको सबस्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, जो सबस्ट्रिंग का फंक्शन होता है ना एक बार C++ से पहले से, उसमें भी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी दिक्कत वही आएगा, ये फंक्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O ऑफ n, ठीक है, तो वही दिक्कत आएगा। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का कोड की मदद से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो TLE का आप रीज़न तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, TLE क्यों आ रहा था ये तो आप समझ गए, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आता है O ऑफ n स्क्वायर। तो आइए अब इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं और इसका जानते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले ये एक KMP नाम का एल्गोरिदम होता है, ठीक है, KMP नाम का एल्गोरिदम होता है, उसमें दो पार्ट होता है। पहला पार्ट में हम एक प्री प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम जो फाइनल एल्गोरिदम का पार्ट है वो करते हैं। तो होता क्या है इसमें कि हमें दो चीज़ दिया रहता है, एक स्ट्रिंग दिया रहता है मेन, और एक पैटर्न दिया रहता है, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम सर्च करते हैं क्या ये स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं। तो प्री प्रोसेसिंग में हम ये जो पैटर्न है इसी पे काम करते हैं, ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट जो ये फाइनल पार्ट है इसमें हम ये पैटर्न को खोजते हैं इस मेन स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन है ये आपका KMP एल्गोरिदम का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, यानी कि ये प्री प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है वही है। इस हम प्री प्रोसेसिंग में वही करते हैं कि जो हमारा जो पैटर्न दिया हुआ था, ठीक है, छोटा वाला, उसमें हम खोजते हैं यही लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स सफिक्स जो होता है वही हम खोजते हैं। तो ये KMP एल्गोरिथम का पार्ट है, आगे आपको कभी ना कभी इससे भेंट तो होगा ही, तो मैं सोचा कि बता दूं, कभी पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब मैं जो बताऊंगा आप उसको ध्यान से देखना, ठीक है, एकदम आराम से देखना। अगर समझ ना आए तो उसको 5 बार 10 बार जितना बार हो सके देखना, ठीक है, क्योंकि आगे का पार्ट थोड़ा मुश्किल है, समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मैं ट्राई करूंगा बहुत आसान तरीके में समझाने का। अगर समझ ना आए तो रिवर्स करना, फिर से देखना, और फिर भी डाउट रहे तो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो सीन क्या होगा देखो, ये मान लो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, ये मान लो हमारा स्ट्रिंग है। हमें क्या खोजना है इसमें, हमें खोजना है एक ऐसा प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है, जिसका लेंथ मैक्सिमम हो और ये दोनों इक्वल हो, ठीक है, ये दोनों जो है ये हमारा इक्वल है, हमें खोजना यही है, ठीक है, इतना से आप क्लियर है। तो हमें क्या करना है कि जो स्ट्रिंग हमें दिया हुआ है उसका हमें LPS निकालना है, ठीक है, LPS निकालना है। तो हमें क्या करना है, LPS ऑफ S, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, हम आगे से LPS ही बोलेंगे। तो मान लो हमारा एक मेन स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा मेन स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसका लेंथ हमें मान लो n। तो हम क्या करेंगे कि एक कैरेक्टर को, लास्ट वाला कैरेक्टर को हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, जो nth कैरेक्टर इसको हम छोड़ दे रहे हैं, और हम ये स्ट्रिंग को ले रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, इसमें सिर्फ लास्ट कैरेक्टर को छोड़ दिया, मेन स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर को हम छोड़ दिए, ठीक है। अगर मान लो हमें ये स्ट्रिंग का जो नया स्ट्रिंग आया है इसका LPS हमें पता है, ठीक है, सपोज करो हमें पता है, इसका आंसर हमें पता है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स, ठीक है, ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स। हमें पता है कि ये जो स्ट्रिंग था इसका LPS ये आया, मतलब ये स्ट्रिंग इसको अगर हम S बोलेंगे तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यही है ना, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स जो कि आपका सफिक्स भी है, ठीक है, तो ये मान लो हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स हो गया, ठीक है, इसका लेंथ हो गया मान लो Z, ठीक है, इसका लेंथ हो गया मान लो Z। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, ठीक है, अब हमें ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग का LPS निकालना है। तो अगर ये कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे जो कैरेक्टर है मान लो X और यहाँ पे भी मान लो X है, मतलब दोनों कैरेक्टर सेम है, ठीक है, अगर दोनों कैरेक्टर सेम है, ठीक है, ये देखो ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर, अगर दोनों कैरेक्टर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग हमारा इनिशियल स्ट्रिंग S था उसका LPS क्या हो जाएगा, उसका LPS में हम सिर्फ इस पार्ट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ये पार्ट को हम ऐड कर दिए, यहाँ से एक कैरेक्टर हम ऐड कर दिए, हुआ ना। ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल रहेंगे, इतना आप समझ रहे हो। अब हम जब पूरा पूरा स्ट्रिंग लिए तो यहाँ पे ये कैरेक्टर ऐड हुआ और ये भी ऐड हुआ, दोनों इक्वल था, तो ये अगर S था तो ये नया स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे ऐड हो गया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका S प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा S प्लस एक्स। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है
कि ये प्रीफिक्स है स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक है और ये सफिक्स है यहाँ से लेके एंडिंग तक है, ठीक है, और दोनों इक्वल है, ये एस प्लस एक्स है, ये भी एस प्लस एक्स है। तो हमारा आंसर आ गया क्योंकि हमें पता था, ठीक है, n-1 का हम कंफर्म थे कि हमारा जो LPS है वो यही प्रीफिक्स और सफिक्स है, ठीक है, हम कंफर्म थे, इतना ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जो इनिशियल इसका लेंथ था z, तो z+1, ठीक है, इसका लेंथ हो जाएगा z+1, हम z+1 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये तो केस हो गया जब ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर इक्वल था, ठीक है, जब ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर इक्वल था तब भैया ये केस हो गया। अब हम क्या करें जब वो इक्वल नहीं रहेगा, तो आइए वो जानते हैं। तो अब हम वो केस देख रहे हैं जहाँ पे हमारा इक्वल नहीं था, मतलब ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ तक वैसे ही n-1 तक वाला, तो इसका हमारा जो LPS था n-1 को ऐसे था और ये इधर था, ठीक है। अब हमें पता चला कि इसके बाद वाला यहाँ पे मान लो y था और यहाँ पे मान लो x था, ठीक है। तो इतना तो आप क्लियर होंगे कि जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स ले रहे हैं, ठीक है, प्रीफिक्स लेने में हम फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ नहीं सकते हैं, सफिक्स लेने में हम लास्ट कैरेक्टर को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जब हम LPS ऑफ पूरा ये इनिशियल स्ट्रिंग का s निकालेंगे तो ये फर्स्ट कैरेक्टर भी हम नहीं छोड़ सकते, लास्ट कैरेक्टर भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम ये x को ले नहीं पाए, ठीक है, हम ये x को ले नहीं पाए। x लेने से क्या होता है, ये प्रीफिक्स, ये जो सफिक्स का जो आपका लेंथ है ये इंक्रीज होता है, तो हमें y को लेना पड़ता है, ठीक है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। तो इस वजह से अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स, ठीक है, जो s था, ठीक है, हमें s को अब छोटा करना पड़ेगा। मतलब ये हमारा इनिशियल s था, हमारा नया जो आंसर रहेगा वो कुछ छोटा वाला आंसर में रहेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का आंसर में रहेगा, समझ रहे हो, ताकि ये हमारा x भी इंक्लूड हो सके, ठीक है, हमारा x भी इंक्लूड हो सके, इतना समझ रहे हो ना। तो अब ये हम x को कैसे इंक्लूड करें, ठीक है, अभी हम x को कैसे इंक्लूड करें, तो देखो करना क्या होगा कि ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें ये हमारा n-1 का ये हमारा इनिशियल था, ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। अब हमें इसे छोटा करना पड़ेगा, मतलब कुछ इतना लेना पड़ेगा, ठीक है, इतना लेना पड़ेगा, इधर से भी इतना लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हम कैसे लेंगे, ठीक है, ये जो छोटा वाला बना है, ठीक है, ये छोटा वाला इसको मान लो हम बोलते हैं S1, ठीक है। तो ये जो S1 है तो इधर ये भी S1 होना चाहिए, मतलब दोनों जो है, ये दोनों जो है आपका इक्वल रहना चाहिए। ऐसा क्यों, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x है, तो इसको हम ऐसे छोटा करेंगे, ठीक है, ये जो s से, ये जो स्ट्रिंग s था इससे हम S1 बनाए, ऐसे छोटा करेंगे ताकि ये दोनों इक्वल रहे। और ये S1 के एंड होते ही, ठीक है, ये S1 के एंड होते ही यहाँ पे हमारा x रहे, ठीक है, यहाँ पे हमारा x रहे, तो क्या होगा कि ये जो हमारा S1 बना है, ठीक है, ये जो हमारा S1 बना है, इसको जब हम एक कैरेक्टर और ऐड करेंगे तो यहाँ से भी हम सेम कैरेक्टर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये S1 था, अब इसको ऐड करने से क्या बन गया, इसको ऐड करने से बन गया हमारा S1 प्लस x, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या बन गया S1 प्लस x, ठीक है। तो ऐसे करके हमें छोटा करना है, ठीक है, ऐसे छोटा करना है ये पार्ट को, ठीक है, यहाँ का प्रीफिक्स को और इधर का सफिक्स को ऐसे छोटा करना है ताकि उसके बाद हमारा रहे x, ठीक है, उसके बाद हमारा रहे ये x, तो ये दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये करना पड़ेगा। तो भैया जो मैंने आपको बताया कि ये मान लो हमारा जो स्ट्रिंग था, ठीक है, इसका सबसे पहले हमने क्या लिया था, s को लिया था, ठीक है, यहाँ से s को लिया, s से काम नहीं चला क्योंकि ये s प्लस यहाँ पे जो कैरेक्टर था y था, यहाँ पे जो कैरेक्टर था x था, ठीक है, इससे काम नहीं चला। तो इसके बाद मैंने बताया कि हम अब s को नहीं सकते, चलो S1 को लेते हैं, ठीक है, तो छोटा करके लेते हैं S1 को, ये S1 हो गया, ये भी S1 हो गया, ठीक है। तो भैया ये S1 को सेलेक्ट कैसे करें, ठीक है, ये S1 को हम सेलेक्ट कैसे करें, तो आइए इस पर थोड़ा हम डिटेल में भी जानते हैं, ठीक है। तो ये मान लो हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, इसका लास्ट कैरेक्टर को हटा दे रहे हैं कि जो हम कर रहे थे ना कि n-1 लेंथ वाला का, ठीक है, तो ये कर रहे थे। तो इसमें जो LPS आया था, ठीक है, LPS ये स्ट्रिंग का जो आया था वो क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब हम छोटा करते यानी कि जब हम S1 बना रहे थे, ठीक है, तो ये कुछ यहाँ से बनेगा S1 और यहाँ भी कुछ यहाँ से S1 बनेगा, ठीक है। तो जब ये छोटा होगा तो इसको हम कहीं से भी छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर मान लो ये ऐसे ABC रहा है, यहाँ मान लो DEF रहा है, ठीक है, यहाँ भी देखो कि ये ABC जो है वो यहाँ पे रहेगा, स्टार्टिंग में रहेगा, DEF इस पार्ट में रहेगा। तो जब हम छोटा करेंगे, ठीक है, जब हम छोटा करेंगे तो यहाँ इस पार्ट में ABC आएगा, सफिक्स वाला में DEF आएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हम कहीं से भी छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी इसका लेंथ 3 कर दिया, यहाँ से भी इसका लेंथ 3 कर दिया, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसको ऐसे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो है, ये जो नया प्रीफिक्स है, ठीक है, और जो नया सफिक्स है, यानी कि जो ये S1 है और ये भी जो S1 है, ठीक है, ये दोनों हमारा इक्वल रहना चाहिए, ठीक है, ये दोनों हमारा इक्वल रहना चाहिए, कुछ इस टाइप का कि मान लो यहाँ भी A है, जैसे यहाँ भी A ऐसे है, यहाँ भी मान लो A ऐसे है, ठीक है। तो हमें इस टाइप से कुछ छोटा करना है, ठीक है, इतना आप समझ रहोगे। अब भैया इसको छोटा कैसे करें, तो देखो यार करना क्या हो, तो भैया अब आओ जानते हैं कि हम S1 को निकाले कैसे, ठीक है। तो ये मान लो हमारा हो गया स्ट्रिंग, ठीक है,
इसमें से हम लास्ट कैरेक्टर को काट के हटा दे रहे हैं, तो अभी भी n-1 पे ही काम कर रहे हैं। तो जब हम इस पे LPS लगाए थे, ठीक है, जब हम इस पे LPS लगाए थे तो ये क्या दिया था, ये दो SS दिया था, ठीक है, यहाँ से S और यहाँ से S ये दिया था, ठीक है। तो हमें तो ये पता चल गया कि भैया ये S का साथ तो हम ऐड करके बना नहीं सकते हैं, तो मतलब लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स हमारा काम नहीं चला, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट से काम नहीं चला तो भैया हम क्या करेंगे, सेकेंड लॉन्गेस्ट पे हम ट्राई मारेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स अगर हम ट्राई मारेंगे तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। तो देखो यार, ये लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट हम कर नहीं पाए तो उसको लेकर कोई फायदा भी नहीं है। तो लॉन्गेस्ट नहीं हो तो फिर हम क्या ट्राई मारेंगे, कि हम सेकंड लॉन्गेस्ट पे ट्राई मारेंगे, ठीक है। सेकंड लॉन्गेस्ट से क्या सीन होगा, वो प्रीफिक्स और सफिक्स इक्वल तो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इसको हम ऐड करके हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट आंसर नहीं दिया, सेकंड लॉन्गेस्ट देगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो S1 होगा, ठीक है, जो S1 होगा ये और कुछ नहीं, ये आपका सेकेंड लॉन्गेस्ट LPS होगा, ये इस स्ट्रिंग का, ठीक है। अब भैया मान लो S1 में भी काम नहीं किया, ठीक है, यहाँ का S1 यहाँ S1 में भी काम नहीं किया, तो हम S2 पे जाएंगे, ठीक है। S2 क्या होगा, S2 आपका और कुछ नहीं, थर्ड लार्जेस्ट LPS, ठीक है, बस सिंपल सा। S2 पे भी काम नहीं किया तो S3 पे जाएंगे, वो क्या होगा, फोर्थ लार्जेस्ट LPS, ठीक है। फोर्थ पे नहीं तो फिफ्थ पे नहीं तो सिक्स्थ पे, ऐसे करके चलते जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो सब का सब खत्म हो गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। लास्ट में चेक करेंगे क्या फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर सेम है, अगर हाँ तो 1 दो, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा 0। सिंपल सा बात, ठीक है। लॉन्गेस्ट में काम नहीं किया तो हम सेकेंड लॉन्गेस्ट पे ट्राई मार रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट, अगर डाउट है तो फिर से देखना, समझ जाओगे। तो हमें सेकेंड लार्जेस्ट LPS निकालना है, ठीक है। तो ये निकलेगा कैसे, देखो ये हमारा मान लो वो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। इसका एक कैरेक्टर अभी भी काटे हुए, इसका लेंथ n-1 है, ठीक है। तो इसका जो S आया था यानी कि LPS आया था वो ये हो गया, ठीक है। ये दोनों इक्वल थे, ध्यान में रखना, इसको S बोल लेते हैं। तो इसको जब हम S1 निकाले तो ये कुछ ऐसा छोटा होगा, यहाँ से भी कुछ ऐसा छोटा होगा, ठीक है। तो S का चलो कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो लेते हैं ABCD, यहाँ एक और ऐड कर देते हैं, यहाँ भी 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये मान लो हमारा S का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो यहाँ इसको मिटा दिए, इसको मिटा दिए, चलो S को पुट करके देखते हैं। तो S को पुट करें तो क्या होगा, AABCD AA, ठीक है। यहाँ भी पुट करें तो क्या होगा, AABCD AA, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब जब हम सेकेंड लार्जेस्ट LPS निकालेंगे तो आप थोड़ा देख के भी बता सकते हैं कि वो क्या होगा, वो ये AA होगा और यहाँ से भी AA होगा, ठीक है। और तो कुछ हो नहीं सकता है, आप ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है, और कुछ होगा नहीं। तो अब भैया अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, ठीक है, एक चीज़ आप नोटिस करें कि ये जो AA है, ठीक है, ये जो AA है ये इस स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, यानी कि ये 2 AA है, ठीक है। और ये जो AA है, ठीक है, ये जो AA है ये इस स्ट्रिंग का सफिक्स है, ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रिंग हो गया S, ये स्ट्रिंग का सफिक्स है, ये स्ट्रिंग हो गया हमारा S, ये स्ट्रिंग का प्रीफिक्स है, तो यहाँ से दिख रहा होगा। और ये दोनों, ये जो AA है ये आपका और कुछ नहीं इस स्ट्रिंग का, ठीक है, ये S स्ट्रिंग का LPS है ना। LPS ऑफ ये S यही ना है कि लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स जो कि इक्वल है इस स्ट्रिंग S का, यही ना होगा कि ये इक्वल है, ये इक्वल है, समझ रहे हो। तो वही करना है, जब हमें सेकेंड लार्जेस्ट LPS निकालने के लिए जो हमारा लार्जेस्ट LPS था उस पर हमें सिर्फ LPS फंक्शन चला देना है, समझे। ये हमारा लार्जेस्ट फंक्शन था जो LPS था, ठीक है, ये S मान लो। तो S पे जब हम LPS फंक्शन रन करेंगे तो उससे जितना आएगा, ठीक है, वो हमारा इस पूरा का पूरा का, ठीक है, ये इस पूरा का पूरा का सेकेंड लार्जेस्ट LPS हो जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ रहे होंगे, आप देखिए, नहीं समझा तो पॉज करके 1-2 बार कुछ सोचिए, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मान लो सेकेंड से भी काम नहीं बना तो हम क्या करेंगे, थर्ड लार्जेस्ट LPS निकालेंगे, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LPS ऑफ सेकेंड, मतलब जो सेकेंड लार्जेस्ट आया था यानी कि S1, ठीक है, यानी कि जो S1 आया था उसको हम कर देंगे। तो थर्ड से भी नहीं हुआ तो इससे मान लो आया S2, ठीक है। तो थर्ड से भी नहीं आया तो हम फोर्थ निकालेंगे, फोर्थ निकालेंगे क्या करेंगे, LPS ऑफ S2 कर देंगे, ठीक है। तो यही करना है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि ये जो हमारा इनिशियल स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, इसका लेंथ हो गया n। तो n लेंथ का आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले n-1 का आंसर निकालेंगे। n-1 का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n-2 का निकालेंगे। n-2 का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n-3 का निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे करके आगे यहाँ चलते जाएगा। सबसे पहला जो आंसर होगा वो क्या होगा, लेंथ 1 का, ठीक है। लेंथ 1 का आंसर निकाल, लेंथ 2 का आंसर होगा, लेंथ 2 का आंसर होगा, लेंथ 3 का आंसर होगा। तो ऐसे करके ये एक एक करके आगे बढ़ेगा, ठीक है, और लास्ट में जाके n तक हमारा पहुंच जाएगा। जब इसका 1 रहे, ठीक है, जब कोई स्ट्रिंग का लेंथ 1 रहे तो इसका ना कोई प्रॉपर प्रीफिक्स होता है ना कोई प्रॉपर सफिक्स होता है। प्रीफिक्स में हमें पहला लेटर को इंक्लूड करना ही है, यानी कि यहाँ पे मान लो कोई कैरेक्टर है A, ठीक है, इसका लेंथ 1 है, तो हम A को अगर इंक्लूड करेंगे तो ये फर्स्ट कैरेक्टर तो इंक्लूड हो गया लेकिन साथ साथ लास्ट कैरेक्टर भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो लेंथ 1 का कोई प्रॉपर प्रीफिक्स और या प्रॉपर सफिक्स नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है।
मतलब जब लेंथ 1 रहा है। अब लेंथ 2 का हम आंसर करेंगे, फिर लेंथ 3 का आंसर करेंगे, लेंथ 4 का आंसर करेंगे, ऐसे कर करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो मैंने बताया कि पहले हम एस निकालेंगे, एस के बाद नहीं हुआ तो S1 निकालेंगे, S1 में नहीं हुआ तो फिर S2 निकालेंगे, ये कब काम आएगा? तो ये देखो, ये तब काम आएगा जब हम n का निकाल रहे हैं, हमें n-1 का पता चल गया है, ठीक है, n-1 का पता चल गया है। अब जब हमें n का निकालना है, ठीक है, मतलब n-1 को निकालने के बाद जब हम n का निकाल रहे हैं तब ये सब काम आएगा। n-2 का हमें निकल चुका है, तो उसके बाद हमें n-1 का निकालना है, तो उसके बीच में ये काम आएगा, ठीक है। ये n-2 को निकालने के बाद n-1 निकालने के लिए ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये उस समय काम आएगा, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। तो इसका कोड दिखाऊंगा और कोड देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो कोड देखने से पहले अगर आप TSA वगैरह सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप GFG के ये कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। ये जो है आपका ऑनलाइन कोर्स है, इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, ठीक है। इसका प्राइस 2499 का है। आप इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा 10% ऑफ हो जाएगा। कूपन आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, बहुत सारे आप आगे चेक कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेज में आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज लेना हो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन में, तो काफ़ी काम का कोर्सेज आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो लाइव कोर्सेज है इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाता है, ठीक है, 1-to-1 आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज, चाहे आपको CP सीखना हो, जावा बैकएंड, फुल स्टैक डेवलपमेंट, सिस्टम डिज़ाइन, गीक क्लासेस, बहुत सारे। इसके समय GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, फ्लैट 10% ऑफ होगा एक्स्ट्रा, ठीक है, जो पहले से डिस्काउंट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा, और नो अप टू। तो आइए कोड की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि करना क्या है। तो देखो भैया, ये रहा हमारा कोड। इसमें ये होगा क्या, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ यहाँ पे, फिर हम कोड देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ये मान लो हमारा स्ट्रिंग हो गया। ये LPS एरे मैंने बनाया, ये किस काम का है कि जो इसका इंडेक्स रहेगा यानी कि 0, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जब स्ट्रिंग का लेंथ 0 तक रहे, यानी कि 1 रहे, मतलब 0 इंडेक्स तक रहे, ठीक है, तो इसका LPS क्या आएगा। जब ये 1 होगा तो इसका 1 इंडेक्स का मतलब है कि जब हमारा स्ट्रिंग का लेंथ 1 इंडेक्स तक रहे तब इसका LPS कितना आएगा। जब यहाँ 2 तक रहे, तो जब स्ट्रिंग का लेंथ 2 तक रहे, 0 1 2, तब LPS कितना आएगा। तो वो ये सब स्टोर करने के लिए, ठीक है। वैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ठीक है। तो ये LPS एरे का काम ये है। आगे काम क्या होगा वो देखो। तो सबसे पहले हम इसमें 2 पॉइंटर लेंगे, ठीक है। एक हमारा रहेगा J, एक हमारा रहेगा I, ठीक है। J क्या रहेगा, देखो जब हम प्रीफिक्स बना रहे हैं और सफिक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो J उस जगह रहेगा जहाँ पे हमारा प्रीफिक्स एंड हो रहा है, I उस जगह रहेगा जहाँ पे हमारा सफिक्स जो है, ठीक है, वो एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये काम कैसे कब देखते हैं आप, तो हम चेक करें क्या str(j) और str(i) इक्वल है। तो हमें दिखा कि भाई हाँ भैया इक्वल है। तो हम क्या करें, ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो, सबसे पहले ये हुआ कि जब यहाँ तक लेंथ रहे, ठीक है, जब 0 तक लेंथ रहे, एक कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर का तो मैंने बताया था आपको कि इसका हमेशा LPS 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 0 भर देंगे। अब आगे देखो कि आगे क्या होगा जब हमारा ये यहाँ तक लेंथ रहे, ठीक है। तो हम चेक करेंगे क्या str(j) और str(i) इक्वल है। तो हमें दिखा कि हाँ इक्वल है। तो हम यहाँ पे J+1, ये डिब्बा में J+1 यानी कि 0+1 यानी कि 1 भर देंगे, ठीक है। 1 क्या है, LPS यानी कि लेंथ। ये 1 कैसे है, J+1 क्यों, क्योंकि J जो है, J हमारा वो प्रीफिक्स है, ठीक है, जो प्रीफिक्स है उसका लास्ट कैरेक्टर पर रहेगा, ठीक है। ये इसका मान लो ये हमारा 3rd इंडेक्स पे, ठीक है, 3rd इंडेक्स पे है, मतलब 0 1 2 3 ऐसे है। तो 4 कैरेक्टर को ना, तो 3 + 1, तो इसीलिए ये हमारा प्रीफिक्स का लास्ट कैरेक्टर पर रहेगा, तो इसका लेंथ जो होगा वो इंडेक्स +1 होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 भर दिया। तो इतना तो आप समझ गए। अब आगे देखो आगे क्या होगा। तो अब हमने इसको तो कंफर्म कर दिया। अब हम इसको J और I को एक एक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक एक आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा कि ये J यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीफिक्स था हमारा A, हमने J को आगे बढ़ाया, मतलब यहाँ पे हम A ऐड कर रहे हैं प्रीफिक्स में, और I को हमने यहाँ बढ़ाया। हमारा सफिक्स क्या था, हमारा सफिक्स भी A था, उसको आगे बढ़ाया, उसमें यहाँ पे लाए, मतलब B हम ऐड कर रहे हैं। तो हमें स्ट्रिंग में ऐड करके ज़रूरत करके देखने का नहीं है, हम सिर्फ चेक करें क्या str(j) और str(i) इक्वल है, ठीक है। तो कि हमें दिखा कि नहीं, हम इक्वल नहीं है। यहाँ पे A ऐड हो रहा है, प्रीफिक्स में हमारा A ऐड हो रहा है, सफिक्स में हमारा B ऐड हो रहा है, तो इक्वल तो नहीं है, तो इसको तो हम आगे ले नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो मैंने बताया था कि S पे काम नहीं किया तो हम S1 पे ट्राई मारेंगे, यही ना था। तो हमारा S क्या था, जब यहाँ तक लेंथ है हमारा, तो S क्या है, S हमारा सिर्फ A रहेगा। क्यों, क्योंकि ये A में हम ये ऐड कर रहे थे, ये प्रीफिक्स में हम ये ऐड करते, यही हो रहा था ना। ये जो हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका यहाँ तक है, यहाँ x है, तो ये प्रीफिक्स में हम x ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो इनिशियल प्रीफिक्स क्या था, इनिशियल प्रीफिक्स था ये A, सिर्फ A, ये यहाँ तक का स्ट्रिंग, ठीक है, और इसमें हम A ऐड कर रहे थे। तो S हमारा अभी मोमेंट के लिए ये है।
तो इस पे हम LPS लगाएंगे, ठीक है। LPS ऑफ सिर्फ जो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा हमारा ए का, ठीक है। तो हम इस पे LPS लगाए, इसका वैल्यू कितना है 0 है, यहाँ पहले ही कैलकुलेट करके रखे हुए। तो ये जे को हम वापस उस 0th पोजीशन पे हम ले जाएंगे, मतलब ये जे जो है, ये जे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जे यहाँ आ गया, तो हम S से, ठीक है, हम S से S1 पे आ गए, ठीक है, हम S से S1 पे आ गए। लेकिन ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन जो है ये 0th पोजीशन है, ठीक है। हम चेक करेंगे क्या ये A और B, ठीक है, मतलब 0th पोजीशन पे मतलब एक भी कुछ इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे क्या ये A जो है यानी कि str ऑफ J और str ऑफ I इक्वल है कि नहीं। तो हमें पता चला कि इक्वल नहीं है, तो इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ पे 0 भर देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि हम देखो करते करते S को हम S1 बनाए, मतलब S2 बनाना पड़ता है, S3 बनाना पड़ता है, तो हम करते करते हम फर्स्ट पोजीशन पे आ गए। इसका मतलब है कि हमारे पास पहले से कोई नहीं है। लास्ट ऑप्शन ये है कि जो नया कैरेक्टर है B और जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो इक्वल होगा, तब यहाँ पे 1 होता, 1 से ज़्यादा और हो नहीं सकता, क्योंकि हम धीरे करके पीछे आ गए, ठीक है। वो भी काम नहीं किया, तो यहाँ पे हम 0 भर दिए, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब आगे देखो, तो अब आगे क्या होगा कि हम J को तो अब आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 है, तो हम I को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हम नया स्ट्रिंग का तरफ बढ़ेंगे, मतलब यहाँ तक का स्ट्रिंग को बढ़ेंगे, तो हम I को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो I यहाँ रखा गया, ये इधर आ गया। तो अब चेक करेंगे क्या str ऑफ I और str ऑफ J इक्वल है। तो हाँ भैया इक्वल है, मतलब जब स्ट्रिंग यहाँ तक रहे, तो यहाँ ये प्रीफिक्स हो गया, ये हमारा सफिक्स हो गया, ठीक है। J जो है हमारा प्रीफिक्स का लास्ट वैल्यू पे है, यानी कि 0th इंडेक्स पे है, तो हमारा प्रीफिक्स का लेंथ कितना हो गया, हमारा प्रीफिक्स का लेंथ हो गया 1। हम यहाँ चुपचाप 1 भर देंगे, ठीक है। तो भैया 1 इंक्लूड हो गया। अब हम फिर स्ट्रिंग को आगे बढ़ाएंगे, तो स्ट्रिंग हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमें पता है कि प्रीफिक्स में हम ये इंक्लूड कर सकते हैं, और सफिक्स का पहला लेटर ये होगा। हम ट्राई माने क्या इसका लेंथ को हम 2 कर सकते हैं, क्या इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उसका करने के लिए क्या करना होगा, J और I को हमें आगे बढ़ाना होगा। तो J यहाँ आ जाएगा, I यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है, हमें पहले से ही पता है कि ये और ये इक्वल है, ठीक है। अब हमारा J यहाँ पे, I यहाँ पे है, तो हम चेक करें क्या str ऑफ J और str ऑफ I इक्वल है। तो हमें दिखा हाँ इक्वल है। तो हम इसका हमें पता चल गया है कि प्रीफिक्स में मतलब पहले से S में सिर्फ A था, ठीक है, सिर्फ S में A था। तो अब इसमें एक और नया कैरेक्टर ऐड करने से हमारा काम चल जा रहा है, क्योंकि यहाँ सफिक्स में भी हम ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा इसका लेंथ कितना हो गया, अब इसका लेंथ हो जाएगा 2। 2 क्या है, J का जो इंडेक्स है +1, क्योंकि J जो है वो हमारा जो प्रीफिक्स है उसका लास्ट वैल्यू पे, यानी कि लास्ट कैरेक्टर पर रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम 2 भर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर एक एक आगे बढ़ाएंगे। ट्राई माने क्या जो अभी तक 2 लेंथ हुआ उसको हम 3 कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा कि J हम यहाँ रखेंगे, I हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये J यहाँ आ गया है, I यहाँ आ गया है। फिर चेक करें क्या str ऑफ J और str ऑफ I इक्वल है। तो हमें पता चला कि इक्वल नहीं है, मतलब हमारा S क्या था, हमारा S था AA, ठीक है, यही ना S था, इसको मिटा देता हूँ। तो हम इसमें क्या ऐड करने की कोशिश की, हम इसमें B ऐड करने की कोशिश की, ठीक है, इसमें B ऐड करने की कोशिश की। तो कोशिश हमारा नाकाम और हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये AA पे हम इसको छोटा करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये हमारा स्ट्रिंग था, ये इसमें हमारा AA था, AA में काम नहीं हुआ, तो अब ये हमारा S है, ठीक है। तो अब S1 निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम S1 निकालेंगे। S1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम AA पे, ठीक है, हम A और A पे हम LPS लगाए। तो S1 निकालने के लिए, ठीक है, S1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि S पे यानी कि A और A पे हम LPS लगाएंगे, ठीक है। A और A पे LPS लगाएंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे पहले से स्टोर्ड है, तो ये क्या है 1। तो हम J को क्या करेंगे, हम J को हम 1 पोजीशन पे ले आएंगे, मतलब कि इस पोजीशन पे, ठीक है। तो इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया J जो है ये यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, अब ये चेक करेगा क्या फिर str ऑफ J, ठीक है, str ऑफ J इज डबल इक्वल टू str ऑफ I, अभी भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए, ठीक है, यहाँ तक के लिए हमारा S क्या हो जाएगा, हमारा S हो जाएगा A। हम इस A में हम एक और A ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, और यहाँ भी वही होगा कि यहाँ पे S है, ठीक है, ये हमारा ये S है, और इसमें हम C ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हमारा A था S, इसमें हम A ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ हमारा S था A और इसमें हम C ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, अभी भी काम नहीं किया। तो फिर हमें वापस जाना पड़ेगा, मतलब ये जो हमारा ये S था, ठीक है, ये S था, तो इस पे हम निकालना, हम अपना LPS लगाएंगे। तो अब हमारा S1 पे काम नहीं किया, तो हम S2 निकालेंगे, ठीक है। तो S2 निकालने के लिए हमें ये A पे हमें LPS लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो LPS लगाए तो इसका वैल्यू कितना है 0, तो अब ये J को वापस हम 0 पे ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पे आ गया है, मतलब एक ही ऑप्शन है, क्या वो कैरेक्टर यानी कि str ऑफ J और str ऑफ I इक्वल है। तो अब देखिए अभी भी भैया इक्वल नहीं है,
तो हमारा LPS का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, इसका पीछे हम और जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे भी हम अब 0 भर देंगे, जी हमारा वापस घूम के यहाँ पे इस पे आ गया 0th कैरेक्टर 0th पे, ठीक है, इंडेक्स पे। तो ऐसे काम करेगा। अब देखो अब आगे क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम 0 भर दिए, जे को तो हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 0 आया, तो हमें सिर्फ आई को आगे बढ़ाना होगा। तो हम आई को हम यहाँ ले आए, ठीक है, तो आई यहाँ आ गया। अब फिर वही चेक होगा क्या STR ऑफ जे और STR ऑफ आई इक्वल है। हाँ इक्वल है। तो हम एक यहाँ तक में एक LPS हमारा आ रहा है जिसका वैल्यू होगा 1। क्यों, जे 0th इंडेक्स पे है, तो 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। अब दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे, तो एक एक करके आगे बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जे यहाँ आ गया, आई यहाँ आ गया। फिर चेक किए क्या दोनों इक्वल है, तो मैं दिखा दोनों इक्वल है। तो हमारा जो LPS का वैल्यू कितना आएगा, वो हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि जे जो है हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो फर्स्ट 1 + 1 हमारा 2 हो गया, ठीक है। ए यहाँ, ए यहाँ, ठीक है, इतना हो गया। अब हमारा जो फिर हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी इक्वल हो गया और कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जे यहाँ आ गया, आई हमारा यहाँ आ गया। तो यहाँ पहुँचे तो देखो हमें दिखा कि ये जो है बी जो है STR ऑफ आई, यानी STR ऑफ आई और STR ऑफ जे अभी भी इक्वल है। तो इसको हम अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा ये मतलब अभी भी LPS वाला कंटिन्यू हो रहा है पहले से, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, जे + 1, जे सेकेंड इंडेक्स पे है तो 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। जे अब यहाँ आ जाएगा, आई हमारा अब ये स्ट्रिंग से बाहर चल गया। क्योंकि आई अब हमारा स्ट्रिंग से बाहर हो गया, इसका मतलब कि हम पूरा का पूरा एरे को ट्रवर्स कर लिए, ठीक है। पूरा का पूरा एरे ट्रवर्स हो गया है, तो काम खत्म। सिर्फ हमारा आई का बाहर निकलने काम खत्म हो जाए, जे से हमें मतलब नहीं है। तो आपको देखिए हम एक ही बार एरे को ट्रवर्स किए हैं, जो कि आई की मदद से किए हैं, ठीक है। जे उसका साथ साथ हुआ है, तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ S, ठीक है, मतलब जो स्ट्रिंग का लेंथ है, ठीक है। तो ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो ऐसे ही करके करना है। और जो ये लास्ट वाला जो हमारा वैल्यू रहेगा, ठीक है, जो हमारा लास्ट वाला जो वैल्यू रहेगा, इसमें हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग का LPS का वैल्यू रहेगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे काम किया है। अगर आपको ये चीज़ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप कुछ कुछ स्ट्रिंग लीजिएगा अपने से, ठीक है, उस पर ड्राई रन कीजिएगा जो जो मैंने बताया है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। आसान नहीं है, मुश्किल है, पहला बार में हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है। तो यही चीज़ करना है। तो देखो भैया ये रहा कोड, ठीक है। मैंने जो LPS का एरे बनाया था वो यहाँ वेक्टर के फॉर्म में है, उसका नाम A है, ठीक है। J = 0 और I = 1। ये यहाँ पे यही बर्तन है कि J जो है यहाँ पे पीछे था, I आगे चल रहा था, तो इसीलिए है। कब तक चल रहा है, जब तक I का वैल्यू STR ऑफ साइज से कम है। मैंने बताया ना कि जब ये स्ट्रिंग के बाहर चल जाए, ठीक है, I जब स्ट्रिंग के बाहर चल जाए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए है, ठीक है। इफ़ STR ऑफ I इज = STR ऑफ J, यहाँ तक का LPS का वैल्यू हम J + 1 कर रहे हैं, ठीक है, जितना आना था मैंने बताया ही था कैसे हो रहा था। अगर यहाँ पे था तो 2 हुआ, फिर यहाँ पे था तो 3 हुआ, फिर यहाँ पे था तो जैसे 1 हो रहा था, ठीक है। वही हो रहा है जो मैंने बताया ना कि कैसे J + 1 हम साइज़ लिख रहे हैं, वही है। और फिर हम क्या करें कि J ++ कर दे रहे हैं, I ++ कर दे रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हम लेंथ को और बढ़ा सके, ठीक है। तो अब एल्स पार्ट में क्या हुआ, इफ़ J इज = 0 I++, ठीक है। ये हुआ कि अगर देखो यार हमारा J 0 पे पहुंच गया, अभी भी हमारा मैच नहीं किया है, ठीक है। जो हुआ था ना कि मैच नहीं किया, तो फिर हमें I को लास्ट में आगे बढ़ाना ही पड़ा था, तो आगे बढ़ाना पड़ा, तो इसीलिए, ठीक है, I++ किए। एल्स J = A ऑफ J - 1, मतलब पहले वाला में जितना था, ठीक है। हम देखो हम J आगे बढ़ाए, हम J यहाँ पे आगे बढ़ाए, तो हम क्या किए कि हम S में नया कैरेक्टर ऐड करने की कोशिश की, हमारा फेल कर गया, तो हमें J को पीछे ला के वहाँ तक का स्ट्रिंग पे LPS लगा के S1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। पीछे आके हम S1 निकाले, तो यहाँ पे हो गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आज लूप चलते आएगा, ठीक है। J का वैल्यू धीरे करके घटते जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना कि हमने I का वैल्यू नहीं घटाया, ठीक है, हमने I का वैल्यू नहीं घटाया। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे J का वैल्यू आके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हो जाएगा तो फिर चेक होगा क्या यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, ठीक है, क्या हो रहा है कि नहीं। अगर अभी भी नहीं हुआ तो फिर ये एल्स पार्ट में आएगा जब J का वैल्यू 0 हो गया, और ये I++ कर देगा, ठीक है, फिर ये आगे बढ़ेगा। तो ऐसे करके एक पूरा काम चलेगा जब तक हमारा I जो ये स्ट्रिंग के बाहर ना हो जाए, तब तक हमारा ये काम चलते रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका वही O ऑफ लेंथ ऑफ S मैंने बताया, क्यों, क्योंकि ये I जो है ये उस पर चल रहा है, स्ट्रिंग पे हमारा आइटरेट कर रहा है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ S क्यों है, ये किस लिए, ये हमारा वेक्टर का ये जो वेक्टर मैंने बनाया था इसके लिए, ठीक है, इसमें हम जो आंसर स्टोर कर रहे थे, तो यही चीज़ है। और लास्ट में हम रिटर्न क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न हम A ऑफ बैक, मतलब कि इसका जो लास्ट वैल्यू रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू इसमें रहेगा स्टोर, वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ है। तो यही कोड था। कोड यहाँ से जो दिया हुआ है
यही कोड है, आप आगे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार ड्राई रन कीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल लिख के आपको समझ में आ जाएगा। तो भैया आज का वीडियो तो इतना ही, तब धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहें, मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward to see you people from a number of cities.